बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो अमारत है वो दिमाग में होती है। वेल्थी माइंडसेट होता है। वेल्थी माइंडसेट होगा तो दौलत आएगी, अगर वेल्थी माइंडसेट नहीं होगा तो पॉवर्टी गुर्बत रहेगी। अब ये माइंडसेट के लेवल पे कैसे काम करें, ये इंसानों को बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि फिज़िकली अगर आपने मसल्स बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग में करेंगे तो ऐसे करके फिरेंगे तो वो आपको नज़र आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, अगर आपने कपड़े पहनने हैं तो इस तरह नवी बास्केटें ले लें तो कपड़े नज़र आ जाएंगे। अगर आपने रिलीजियस लिबादा ओढ़ना है तो लंबी दाढ़ी छोड़ दें, ऊपर कोई टोपी शोपी और इस तरह पहनने और वो एक नज़र आए। जो भी ज़ाहरी तब्दीली है वो इंसान जल्दी कर लेता है और उसको नज़र आ जाती है ये मैं तब्दील हो गया हूँ या मैं कामयाब हो रहा हूँ, इसमें फ़र्क आ रहा है। लेकिन जो माइंड के लेवल पे तब्दीली है ये नज़र नहीं आती दूसरे को, बड़ी ग्रेजुअली होती है। ये बड़ा एक पूरा एक प्रोसेस चाहिए कि वेल्दी माइंडसेट डेवलप करें। ठीक है ना। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो अमारत वाला जहन है वो कैसे तैयार करना है, अमीर जहन कैसे तैयार करना है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि माइंडसेट के लेवल पे आप अपने जहन को अमीर जहन कैसे बनाएं, गरीब जहन की बजाय अमीर जहन बनाएं। क्योंकि अमीर जहन होगा तो इंसान अमीर होगा, जैसा जहन जैसा वैसे ही इंसान होगा। तो आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी फोकस ऑन पॉजिटिविटी। अगर आप चाहते हैं ना कि अमारत वाला जहन बनाएं तो हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करें। एक बात याद रखें, कभी कोई बाहर से पॉजिटिविटी का माहौल नहीं बनेगा। अनफॉर्चुनेट है, लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। हमारा मुल्क तीसरी दुनिया है, कर्जे ले रहे हैं। कैसे फाइनेंस पैसा डेवलप करना है, पाकिस्तान में पैसा कैसे आएगा, डॉलर कैसे आएगा, वो नहीं जानते। और अगर कोई बीच में 10-20% काम करने वाले भी हैं तो 60-70% वो नालायक हैं कि जो किसी ना किसी तरह से सियासी तौर पे किसी ना किसी सिफारिश से रिश्वत से आगे हुए हैं और उनका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। उन्हें पता है कि ये मुल्क को जितना लूटना है लूट लो, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा ऊपर बैठ जाए तो ये मुल्क दिनों में यूं करके सही हो सकता है। चीज़ें एकदम बदल सकती हैं, एक एक्शन से चीज़ें बदल सकती हैं। एक बंदे को जो है ना आपने इबरत का निशान बनाना है। हर अमीर के साथ और गरीब के साथ एक कानून होगा तो सबको पता लग जाएगा, मुल्क सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। मुल्क से छोड़ के अपने ऊपर आते हैं। जो आपने फोकस करना है ना पॉजिटिविटी का जो फोकस है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट, जब नेगेटिव कोई पेश आता है आपके साथ मामला, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की, कानून ने आपका साथ नहीं दिया, ये सारा कुछ है, ये नेगेटिविटी है। इसमें से आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। आपको पता है कि यार ये यहाँ का जो ना यहाँ का माइट इज़ राइट वाला कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब आपको कानून यहाँ का पता लग गया कानून, तो फिर आप अपने आप को पॉजिटिव जहन के साथ पॉजिटिविटी को फोकस करेंगे कि कहाँ से मैं अपने लिए ब्रेक थ्रू निकाल सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने लिए इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि लोग ना आसानी से दोष देते हैं कि जी सिस्टम ख़राब है, यहाँ का कानून नहीं है, यहाँ पे जो है ना अच्छे लोगों की कदर नहीं है। ये सारा ये नेगेटिव जहन है एक, कि जो ये दलीलें पेश कर रहा है, अपने आप को मजलूम साबित कर रहा है। जो पॉजिटिव माइंडसेट होगा, जो फोकस करेगा पॉजिटिविटी को, वो कहेगा कि ये जो है ये तो सबके साथ ही है। अब इसमें से मैंने अपना रास्ता कैसे तलाश करना है, अपना वे आउट कैसे बनाना है। तो मैं जब जब आप वे आउट रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे वही बड़ी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी, और मसाइल पे फोकस करेंगे तो मसाइल ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हैं। तो नंबर 1 ये है कि जी पॉजिटिविटी को फोकस करना है। नंबर 2 ये है कि होप को नहीं छोड़ना है जी। फोकस ऑन होप, उम्मीद रखनी है आपने। उम्मीद जो है ना, जब लोगों की उम्मीद टूटती है ना तो वो फाइनेंशियली गरीब होते हैं, वो ज़िंदगी में उनका रहने का मज़ा ख़त्म हो जाता है, वो उम्मीद छूट जाती है। किताबों पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी वस्त सूरत हाल का शिकार है, दूसरी जंग में कोई गिरफ़्तार हो गए, कोई उन कैंपों में चले गए जहाँ पे लोगों को भूखा मार दिया गया था, उधर भी कुछ लोग उस सूरत हाल में जहाँ लोग रोज़ मर रहे थे उनके सामने, उस सूरत हाल के अंदर भी लोग कई उम्मीद के सहारे खड़े हुए थे। उन्हें पता था कि एक दिन हमें यहाँ इस कैद से रहाई मिलेगी,
और फिर हमने दुनिया के अंदर वो काम करना है जो हम करना चाहते हैं। उम्मीद, अगर किसी की उम्मीद मर जाए तो बंदा मर जाता है। अगर उम्मीद ज़िंदा है, चाहे जितने भी बुरे हालात हैं, जितने भी बुरे सूरत हाल आपके सामने हैं, आपकी उम्मीद ज़िंदा होगी तो आप फाइनली वो हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो नंबर 2 पॉजिटिव माइंडसेट का मामला यह है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। आपको पता, आपको कुछ भी हो जाए, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ इस तरह से होगी। नंबर 3 ये है जी पॉजिटिव माइंडसेट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पे ये इनसाइड की चीज़ है, अंदर से ये जो है ना कॉन्फिडेंस आपका बनता है, रिफ्लेक्ट होता है अंदर से। आपके एक आप समझ लीजिए कि आपको एक यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ। यानी मैंने अगर माजी में ये अचीव किया है, या छोटा भी अचीव किया, थोड़ा भी अचीव किया, तो मैं आगे भी अचीव कर सकता हूँ। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आपका रिफ्लेक्ट होता है और ये पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट होता है जबकि आप अपने रोज़ की जिम्मेदारियों को बाआसान तरीके से सरअंजाम देते हैं। आप अपना पूरा काम करते हैं भरपूर फोकस के साथ, चाहे नताज आते हैं नहीं आते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं। जो आपका काम है, इंसान का काम करना है, अल्लाह का काम है उसको फ्रूट देना, कामयाबी देना, उसको उसके अंदर मतलब बरकत डालना। तो अगर आप अपना काम रोज़ कर रहे हैं फोकस होके रेगुलर बेसिस पे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप अपने काम के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, उसमें जान पहचान, आप सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल सीखते हैं, आप अप टू द मार्क होते हैं, अपडेट होते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो ये वेल्दी माइंडसेट की तरफ आपको ले जाता है। यानी पैसा कमाने की जो साइंस है वो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करती, अंदर छुपी हुई है। आपने देखा, अगर किसी का कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो कामयाब होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे या थोड़ी देर बाद भी कामयाब हो सकता है। लेकिन जिसका किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, तो उसको आप जितना मर्जी बताएं कि नहीं तू कर सकता है, तू करेगा, ये वो नहीं हो सकता। बाहर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर पढ़ भी जाए, कोई वीडियो देखी, जैसे वीडियो देखे, तो उसका एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और वो कहेगा यार मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये बात वाकई बड़ी लॉजिकल है, समझ आती है। लेकिन द मोमेंट अगला दिन होगा या किसी और सिचुएशन में कोई आगे चैलेंज आएगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो समझ नहीं आएगी कि ये बंदा तो कह रहा था मैं करूँगा और वो कर सकता था, सलाहियत है, नहीं कर पा रहा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर से फूटता है। आप अपने ऊपर जब काम करते हैं तो वो आपका जो काम है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 4 जो अमीर जहन बनाने के लिए, अमीर माइंडसेट के लिए ज़रूरी है या अमारत हासिल करने की ज़रूरी है, नंबर 4 वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें जिस भी सूरत हाल के अंदर है। मैं तो कहता हूँ शुक्र हर लेवल पे है। अगर जो अल्लाह के ज़्यादा करीब है ना, उनको इतला मिलेगी जी आपका ये नुकसान हो गया है, तो वो फिर भी शुक्र करते हैं, कहते हैं मौला तेरा शुक्र है, ये इतना नुकसान हुआ है, ये बड़ा भी हो सकता था, अल्लाह ने जान बचा ली, या अल्लाह ने लाखों का नुकसान नहीं हुआ, ये चंद हज़ार का नुकसान है। वो भी शुक्र का मुकाम है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा, हमारे पास जो सेहत है, हमारे पास जो ज़िंदगी है, मौका है, ये सनशाइन है, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, हम हर हवाले से हर खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, हर चीज़ें हमारे पास अल्लाह ने मैसर है, तो ये तो बहुत बड़ा शुक्र का मुकाम बनता है। और जितना बंदा शुक्र अदा करेगा उतना ज़्यादा मिलेंगी नेमतें। और जो लोग आपने देखा ये गरीब आदमी शुक्र अदा नहीं करते, ये सेल्फ पिटी का शिकार रहते हैं, अपने आप को वो गिराते रहते हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि मौला तूने, लोगों को तो कैंसर है, लोगों के तो शुगर के प्रॉब्लम है, लोगों का तो गुर्दे जो है वो फेल है, वो है जी, लोगों के कैसे कैसे मसाइल हैं। और एक आप गुर्बत है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अल्लाह ने मशीनरी सही दी है, सोच दिया, दिमाग दिया, उम्र दी, यंग बंदा है, तो शुक्र तो बनता है हर हवाले से। फिर अगर फ़र्ज़ करें कुछ नहीं है अगर फाइनेंशियली, तो वो हो सकता है अगर आप लोगों को जायज़ा दें तो 20 साल पहले तो वो भी ऐसे ही थे, तो इसका मतलब 15-20 साल के अंदर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर शुक्रगुजारी होगी तो फिर आप का जो जहन है वो वेल्दी रहेगा, जहन जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर सकेगा अगर, तो वो शुक्रगुजार होगा। और अगर वो शुक्रगुजार नहीं होगा तो ये मुश्किल बहुत है। नंबर 5 है जी पॉजिटिव इंटेलिजेंस। ये हमें ना अल्लाह ने ना सलाहियतें दी हुई हैं, और इंसान जो 2-3 चीज़ों का मजमुआ है, फिज़िकल बॉडी का मजमुआ है, नफ्सियाती एक सिस्टम है जिसके ऊपर इंसान खड़ा हुआ है। आपने देखा नफ्सियाती ब्रेकडाउन,
हो जाना। तो जो हमारी जो इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर है ना, अगर हम अपनी नफ्सियात पे काम करें, जो पूरे हमारे ख्वास वो हैं जी, ख्वास खमसा कहते हैं ना, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, टच करना, ये तमाम फीलिंग्स जो हैं, अगर इस लेवल पे बंदा इंटेलिजेंस के साथ रहे तो वो भी ज़्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि इसमें ना कॉमन सेंस इन्वॉल्व है। और गरीब आदमी ना कॉमन सेंस नहीं रखता, इसलिए अपने लिए मसाइल बड़े कर लेता है। अगर वो कॉमन सेंस रखे तो वो उसको सोल्यूशन मिल जाते हैं, हाँ जी, मसाइल के हल मिल जाते हैं, पैसा ज़्यादा कमा सकता है। तो ये 5 बुनियादी नुकात हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो माइंड सेट के लेवल पे नफ्सियाती तौर पे वेल्दी हो, ज़्यादा पैसा कमाए, और ज़्यादा पैसा इन बुनियादी चीज़ों की रोशनी में या इनके गिर्द घूम के ही कमाया जा सकता है। अगर वो ये नहीं कर सकता या नहीं करता या इसमें कमी है तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद पैसा उसके बाद आएगा। ये आप समझ लें कि ये चीज़ें होंगी तो वो बंदा क्वालिफाई करेगा और वो पैसा ज़्यादा कमा लेगा। और जिसके पास नहीं है वो क्वालिफाई नहीं करता इसका। देखिए ना, हर काम के लिए हम क्वालिफाई करते हैं ना। नमाज़ पढ़ने के लिए पहले वज़ू, इस्तिंजा वगैरह तैयारी करनी है, हाँ जी, और अगर गुस्ल रिक्वायर्ड है तो गुस्ल करने के बाद तो हम क्वालिफाई करते हैं जाए नमाज पे खड़ा होने के लिए अल्लाह के यहाँ। हर चीज़ के लिए क्वालिफाई हम करते हैं ना, काम करते हैं उसका मुआवजा मिलता है, क्वालिफाई करते हैं, हमने काम किया तो उसका मुआवजा है ना, काम नहीं किया तो मुआवजा क्या। तो अगर आप चाहते हैं कि वेल्दी माइंडसेट डेवलप करें, वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करें, तो फिर ये चंद बुनियादी तजावीज़ हैं, इसके ऊपर अमल करें, इसको फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।